नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हर वीकेंड में आपके लिए एक ऐसा स्ट्रेटजी लेके आते हैं या एक ऐसा ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर लेके आते हैं जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को आसान बनाती है। दोस्तों, आज इसी सीरीज में हम एक इंडिकेटर लेके आए हैं ट्रेडिंग व्यू का, और ये इंडिकेटर बिल्कुल ही फ्री है, बिल्कुल ही फ्री है। बट दोस्तों, इस इंडिकेटर का आप लोग नाम जानते भी हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी यूज किया होगा, बट आप लोगों ने इसको गलत तरीके से यूज किया। इंडिकेटर का नाम है दोस्तों सुपर ट्रेंड। इंडिकेटर का नाम है सुपर ट्रेंड। एक बार देख लेते हैं भाई सुपर ट्रेंड। दोस्तों, होता क्या है, बहुत सारे लोग इस इंडिकेटर को गलत तरीके से यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, दे बाय एवरी ग्रीन एंड रेड सिग्नल। वो हर एक ग्रीन और रेड सिग्नल को बाय करते हैं और अपने अकाउंट को ब्लो कर देते हैं। भाई, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों ने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को सही तरीके से नहीं सीखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को आप अकेले इस्तेमाल करते हो। देखो दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है भाई, ट्रेंड प्लस मोमेंटम प्लस वॉल्यूम, जब तक आप इन तीनों चीजों को ध्यान नहीं रखोगे तब तक आपको सही ट्रेड नहीं मिलने वाला है। तब तक आपको सही ट्रेड नहीं मिलने वाला है। आप इसमें ट्रेंड तो चेक कर लेते हो भाई, आपको चेक हो जाता है कि भाई आपकी भाई कि ग्रीन लाइन बन गई है, रेड सिग्नल मिल गया है, फिर ग्रीन सिग्नल मिले, फिर रेड सिग्नल, आप तुरंत उसमें बाय और सेल करना स्टार्ट कर देते हो। बट दोस्तों, मोमेंटम मोमेंटम भी बहुत जरूरी होता है। मोमेंटम बहुत जरूरी होता है। और आज हम ये सारे के सारे डाउट्स आपके खत्म कर देते हैं कि भाई आपसे कहां क्या गलती होती है और इन गलतियों को कैसे आप ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो सुपर ट्रेंड है क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। सुपर ट्रेंड एक साथ लिखेंगे, ठीक है ना। सुपर ट्रेंड, एक मिनट इसको हटा देता हूं। चलिए, सुपर ट्रेंड, सुपर ट्रेंड इज अ सुपर, नोट करती चलिए दोस्तों, सुपर ट्रेंड इज अ ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर बेस्ड ऑन एटीआर। एटीआर समझते हो दोस्तों? एटीआर मतलब एवरेज ट्रू रेंज। एटीआर का मतलब होता है दोस्तों एवरेज ट्रू रेंज। दूसरा, प्राइस वोलाटिलिटी, ठीक है ना। ये दो ये दो इन टेक्निकल्स पे बेस्ड होता है अपना सुपर ट्रेंड। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसको अभी सारा सारा का दोस्तों अभी प्रैक्टिकल भी हम लोग चार्ट पे भी समझने वाले हैं, ठीक है ना। ये क्या करता है, ट्रेंड के साथ कलर चेंज करता है। जैसे ही ग्रीन कलर आपको दिखा, मतलब यहां से बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया। जैसे ही आपको रेड सिग्नल मिला, मतलब यहां से बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। और ये दोस्तों, ये इंडिकेटर इट ऑल्सो एक्ट एज डायनेमिक सपोर्ट ऑन रेजिस्टेंस। ये एक डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम भी करता है, रेजिस्टेंस का भी काम करता है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात है भाई, हम सुपर ट्रेंड को बहुत सारे लोग
कहेंगे सर सुपर ट्रेंड आपने बता दिया, जो बिल्कुल नए होंगे क्या है उन्हें पता नहीं है कैसे हम इसको ट्रेडिंग व्यू में लगाते हैं। तो दोस्तों ये सारा चीज मैं आपको अभी लगा के दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों सुपर ट्रेंड को ट्रेडिंग व्यू में कैसे लगाते हैं, सबसे पहले क्या काम करते हैं हमने ट्रेडिंग व्यू खोला, आपके सामने इस समय ट्रेडिंग व्यू खुला हुआ है, आपके सामने इस समय ट्रेडिंग व्यू खुला हुआ है, आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। अब हमने ट्रेडिंग व्यू को खोला, खोलने के बाद हम क्या जाते हैं, हम इंडिकेटर सेक्शन जाते हैं। ये आपको सामने यहां पर, ये इस जगह पर आपको इंडिकेटर सेक्शन दिख रहा होगा, ये आपको इंडिकेटर सेक्शन दिख रहा है यहां पर। इस इंडिकेटर सेक्शन में हम जाते हैं और इंडिकेटर सेक्शन में जाके हम क्लिक करते हैं इंडिकेटर पे, और यहां पर हम सर्च करते हैं सुपर ट्रेंड। क्या सर्च करते हैं, सुपर ट्रेंड। जैसे ही हमने सुपर डाला और हमारे सामने इंडिकेटर आ गया जो कि इस ट्रेडिंग व्यू में इनबिल्ड होता है, ठीक है ना। अब इस पे हम सुपर ट्रेंड पे ही क्लिक करेंगे जो इनबिल्ड है, जो ट्रेडिंग व्यू द्वारा दिया गया है। बाकी तो बहुत सारे सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटजी दिख रही है, बट हम सिर्फ सुपर ट्रेंड पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। बाकी कुछ कस्टमाइज है, ठीक है। अब हमने सुपर ट्रेंड पे क्लिक कर दिया, ठीक। अब दोस्तों हमें क्या देखना है, अब हमको क्या देखना है, ये देखिए आपके सामने यहां पर देख पा रहे हो कि रेड और ग्रीन कलर की लाइंस आप लोगों को दिख रही होगी, ठीक है ना। रेड और ग्रीन कलर की लाइंस आप लोगों को दिख रही होंगी, और आप सोच रहे होगे कि भाई ये क्या बादल जैसा हर जगह लाल हरा छाया हुआ है, ठीक है ना। तो अब दोस्तों इसमें क्या करना, सबसे पहली बात तो इसको दोस्तों इस्तेमाल किस टाइम फ्रेम पे करना, ध्यान रखिए। अगर आपको इसको इस्तेमाल करना है तो टाइम फ्रेम आपका होगा 5 मिनट चार्ट। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई कितने मिनट चार्ट पे अप्लाई करेंगे, 5 मिनट चार्ट पर हमको इसको अप्लाई करना है सुपर ट्रेंड को, ठीक है ना। निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स किसी पे भी काम करना है आपको 5 मिनट चार्ट पे अप्लाई करना है। एक बार इसकी सेटिंग पे चलते हैं, एक बार इसकी सेटिंग पे चलते हैं, और सेटिंग पे हमको क्या सेटिंग रखनी है, एटीआर 10, एटीआर पीरियड 10, एवरेज टू रेंज रखना हमको 10, और मल्टीप्लायर रहेगा हमारा 3। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली सेटिंग है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली सेटिंग है। अब आइए एक बार सेटिंग में जाके आपको मैं दिखाता हूं कि बाय डिफॉल्ट आपको सेटिंग क्या मिलती है। चलिए ये देखिए, जो मैंने आपको अभी बोला था एटीआर 10 और एटीआर मल्टीप्लायर 3, फैक्टर 3, ये बाय डिफॉल्ट आपको मिल रही है। तो मतलब आपको अब इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग उसको कोई 11 करेगा, कोई 9 करेगा, कोई 20 करेगा, नहीं भाई कुछ नहीं करना है इसको, सिर्फ और सिर्फ एटीआर लेंथ 3 पे और आपका मल्टीप्लायर 3 पे और एटीआर लेंथ 3 पे आपको 10 पे रखना है आपको, ठीक है ना। अब दोस्तों इसमें हम लोग बेसिक बाय और सेल का जो हमारा रूल होता है वो हम कैसे अप्लाई करते हैं। बेसिक बाय और सेल का रूल हमारा ये होता है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। थोड़ा सा इसको वाइड करेंगे, चलिए हाँ, थोड़ा सा इसको वाइड करेंगे, और ये अभी देखिए दोस्तों बेसिक बाय और सेल का आपको रूल दिखा देता हूं। अब आप लोग क्या करते हो, इस इंडिकेटर को बिल्कुल सोल इस्तेमाल करते हो, सिंगल इस्तेमाल करते हो। आप क्या करते हो बाय सेटअप के लिए, बाय सेटअप के लिए क्या करते हो आप, जैसे ही बाय सेटअप के लिए क्या करते हो, बाय सेटअप के लिए आप क्या करते हो, जैसे ही सुपर ट्रेंड टर्न्स ग्रीन, आप क्या करते हो, बाय की ट्रेड ले लेते हो। यहां पर जैसे मान लीजिए मार्केट खुली और जैसे ये ग्रीन हुआ, आप क्या करते हो, इमीडिएटली बाय की ट्रेड ले लेते हो, ठीक है ना। जैसे प्राइस सुपर इसके ऊपर क्लोज हुआ, आप बाय की ट्रेड ले लेते हो, ठीक है ना। बट सबसे पहली चीज ध्यान देनी है हमको, दो चीजें ध्यान देनी बाय के लिए। प्राइस का, प्राइस शुड क्लोज अबव
सुपर ट्रेंड लाइन, सुपर ट्रेंड लाइन, प्राइस का सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होना जरूरी है, ठीक है ना। और हमको इंटर कहां करना है, हमारी ट्रेड पुश होनी चाहिए एंटर ऑन नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट कैंडल मतलब पूरी की पूरी कैंडल हमारी जो है सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होनी चाहिए और कैंडल शुड बी पावर, पावर कैंडल मतलब दोस्तों अगर पावर कैंडल होगी तो आपको 90% ऑफ टाइम, जो लोग वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा के बैठते हैं, वॉल्यूम चेक करते हैं, उनको वॉल्यूम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है। अब सपोज कीजिए यहां पर आपके सामने क्या दिख रहा है भाई, ये एक मार्केट खुली 9 तारीख को, इस जगह पे आपने क्या देखा, ये यहां पर जैसे ही ये ग्रीन सिग्नल हुआ उसके बाद इस जगह पर ये कैंडल प्रॉपर क्लोज हो गई, ये कैंडल आपकी प्रॉपर क्लोज हो गई। अब इसमें आप क्या करते हो भाई, इसका हमारा स्टॉप लॉस क्या रहता है, ये हमारा इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रहता है यहां पर, और ये हमारी एंट्री हो गई। और टारगेट बाय डिफॉल्ट हम 1:2 तो मिनिमम रखते हैं, या जब तक टिल देन वी डिड नॉट सी रेड सिग्नल, तब तक हम टिल देन वी कैन राइड ट्रेंड, तब तक हम ट्रेंड को राइड कर सकते हैं, तब तक हम ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। ये दो तरीके होते हैं भाई इस पे, ये दो तरीके होते हैं इस पे काम करने के, ठीक है ना। चलिए फिर चलते हैं, ये बंद कर देता हूं, सॉरी। ये तो हो गया भाई बाय सेटअप। अब सेल सेटअप में आप क्या करते हो, सेल सेटअप में आप क्या करते हो, यहां पर आप देखो आपको सेल सेटअप भी दिख रहा है, इसी जगह पर सेल सेटअप भी दिख रहा है कि जैसे ही, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एज सून सुपर ट्रेंड टर्न्स रेड, जैसे ही सुपर ट्रेंड रेड सिग्नल देता है एंड प्राइस क्लोजेस बिलो सुपर ट्रेंड लाइन, सुपर ट्रेंड लाइन, जैसे ही प्राइस सुपर ट्रेंड लाइन की जो क्लोज होता है हम क्या करते हैं, इंटर ऑन द नेक्स्ट कैंडल, इंटर ऑन द नेक्स्ट कैंडल। तो दोस्तों एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है दोस्तों, होता क्या है, सपोज कीजिए, मैं बता देता हूं, सपोज कीजिए आप क्या करते हो, जैसे लॉन्ग के लिए आपने यहां पर ट्रेडिंग, यहां पे पावर कैंडल क्लोज हुई, आप क्या करते हो, मैक्स ऑफ द टाइम यहीं पर एंट्री कर लेते हो, आपको अंदाजा नहीं होता है कि भाई कैंडल पावर है कि नहीं है, वॉल्यूम है कि नहीं है, ठीक है ना। इन सारी चीजों को बिना देखे ही आप एंट्री कर लेते हो। अब आपको अब की बार से क्या करना है, इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर एक कैंडल और, इस कैंडल के ऊपर एक कैंडल और आपकी क्लोज होनी चाहिए। अगर सेकंड कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो इस कैंडल की क्लोजिंग पे, या आप चाहो तो कम से कम 2 मिनट, कम से कम 2 मिनट, अगर 2 मिनट तक आपकी कैंडल रेड नहीं हो रही है, कलर चेंज नहीं कर रही है, तो भी आप एंट्री कर सकते हो। यह सबसे आसान तरीका है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के फेल होने से बचने का, सबसे आसान तरीका सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के फेल होने से बचने का। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई पहली कैंडल, जैसे ही हम डाउन साइड की बात, पहली कैंडल पावर कैंडल है नहीं है, ठीक है ना, ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, कि ऐसा तो नहीं है वो फॉलो थ्रू भी थोड़ी देर में कलर फिर चेंज हो जाए, ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या करना, अगली कैंडल में एंट्री करना, वी नीड टू एंटर इन नेक्स्ट कैंडल, हमें सिर्फ और सिर्फ अगली कैंडल पे एंटर करना है, ठीक। और नेक्स्ट कैंडल पे एंटर करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए लास्ट स्विंग का, लास्ट स्विंग का, भले ही बहुत बड़ी कैंडल बन जाए सेकंड कैंडल तो बात अलग है,
आप उस कैंडल के नीचे थोड़ा सा बफर रख सकते हो, अदरवाइज हमारा स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग यहां पर होना चाहिए। अब आप कहोगे सर स्टॉप यहां पर तो बहुत बड़ा टारगेट, यहां पे तो बहुत बड़ा बन जाएगा रेंज, बहुत बड़ा टारगेट बन जाएगा, स्टॉप लॉस बन जाएगा। स्टॉप लॉस अगर दोस्तों बड़ा बनेगा तो टारगेट भी बड़ा बनेगा, सीधी सी बात है। अगर मार्केट दे लेती है तो भर भर के देती भी है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। अगर मार्केट लेती है तो भर भर के देती भी है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री करना है। अगर नेक्स्ट कैंडल, अब होगा क्या, अब होगा क्या, सपोज कीजिए आप, मैं बाय की बात कर रहा हूं, मैं बाय की बात कर रहा हूं, मान लीजिए हम इंडिकेटर, हम सुपर टेन की बाइंग की बात कर, बाइंग की बात कर रहे हैं। क्या कंट्रोल एस 1 सेकंड दोस्तों, कंट्रोल पी, पी कंट्रोल पी 1 सेकंड दोस्तों। 1 सेकंड, 1 सेकंड, चलिए कोई नहीं, चलने देते हैं इसको, ठीक है ना। अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, अभी इसको सारा का सारा वो करते हैं, इसको सारा का सारा वो करते हैं फिर से। हाँ हम लोग कहाँ थे, 1 सेकंड, चलो। तो हम क्या करते हैं, सुपर ट्रेंड लाइन और रिसेंट हाई, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं भाई, हमें क्या करना, बाइंग हमें करनी है नेक्स्ट कैंडल पे, बाइंग हमको करनी है। सपोज कि ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, उसके बाद अगर अगली कैंडल हमारी इसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो यहां पर हम एंट्री कर लेंगे, ठीक। अगली कैंडल हमको यहां पे क्लोजिंग दे रही है तो हम यहां पे एंटर कर लेंगे, ठीक। अब दूसरा तरीका क्या होने वाला है यहां पर, अगर सपोज कीजिए अगली कैंडल रेड होने वाली है, तो रेड कैंडल अगर आएगी तो भाई फिर रेड आएगी, फिर रेड आएगी, फिर आएगी। लेकिन अगर पुल बैक लेके कैंडल रिवर्स कर रही है, पुल बैक लेके एक कैंडल फिर से ये माली पुल बैक लिया, फिर एक कैंडल रिवर्स होकर ऊपर क्लोजिंग दे रही है, अभी भी, अभी भी मतलब हमारा जो इंडिकेटर है हमको ग्रीन सिग्नल ही दे रहा है। एक तरह से हमने ये पुल बैक ट्रेड की, एक तरह से हमने रिटेस्ट एंड पुल बैक, हमने क्या किया, रिटेस्ट, रिटेस्ट दिया इसको, पुल बैक, पुल बैक ट्रेड हमने की भाई, प्राइस वापस आया और फिर उस जोन के ऊपर निकला तो हमने यहां पे फिर एंट्री कर ली। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारी एंट्री सेफ हो गई है, आवर एंट्री विल बी सेफ, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं, चलो आगे आ जाते हैं। हाँ चलो, अब दोस्तों और क्या चीजें ध्यान रखनी है कि फॉल्स सिग्नल से हमको बचने के लिए, कि भाई क्या क्या चीजें हमको ध्यान देनी है फॉल्स सिग्नल से बचने के लिए। पहला, पहला हमको ध्यान देना है भाई फॉल्स सिग्नल से बचने के लिए, 1 सेकंड लूंगा। हम्म हम्म, अभी सही है। चलिए, हमें फॉल्स सिग्नल से बचने के लिए क्या करना है, पहला, डू नॉट ट्रेड एवरी सिग्नल, हर सिग्नल को हमको ट्रेड नहीं करना, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, व्हेन मार्केट इज साइडवेज, इज साइडवेज, अवॉइड ट्रेड। मार्केट अगर साइडवेज है तो दोस्तों ट्रेड हमें अवॉइड करनी। सपोज कीजिए ये हमको यहां पर रेड, या ये यहां पर हमको रेड दिख रहा था, आप देख पा रहे हो रेड लाइन दिख हमको दिख रही है,
उसके बाद इमीडिएटली यहां पे इस जगह पे आके ग्रीन हो जाती है। हमें क्या देखना है, जब तक इस रेड लाइन का हाई नहीं निकल रहा है तब तक हमको एंट्री नहीं करनी है। जब तक इस रेड लाइन का हाई नहीं निकल रहा है तब तक हमको एंट्री नहीं करनी, ये चीज ध्यान देना है। और सेकंड एक चीज हमको साथ में ध्यान देनी है कि भाई हमारा जो ट्रेंड, जो हमारा सुपर ट्रेंड की ग्रीन लाइन हो या रेड लाइन हो, वो अपवर्ड, ग्रीन लाइन अपवर्ड स्लोपिंग होनी चाहिए और रेड लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होनी चाहिए। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान देना है, इस चीज को ध्यान देना है। ग्रीन लाइन अपवर्ड स्लोपिंग होनी चाहिए, रेड लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होनी चाहिए। ठीक, चलो दूसरा, सेकंड, डू नॉट ट्रेड इफ कैंडल्स आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। डू नॉट ट्रेड इफ कैंडल्स आर वेरी स्मॉल। अगर कैंडल बहुत छोटी हैं तो उनको ट्रेड ना करें। ठीक, इफ प्राइस मूविंग इन नैरो रेंज, अगर प्राइस नैरो रेंज में मूव कर रहा है तो हमको वी शुड नॉट एंटर इन ट्रेड। अगर प्राइस नैरो रेंज मतलब, नैरो रेंज मतलब छोटी रेंज, मतलब ऐसे 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 करके मूव कर रहा है छोटी रेंज में 30 40 50 पॉइंट में, 70 पॉइंट में, तो हमें ट्रेड अवॉइड करनी है। ठीक है ना दोस्तों, जब 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 व्हेन मार्केट विल बी साइडवेज, will be sideways, then super trend will change color repeatedly। बार बार सुपर ट्रेंड क्या करेगा भाई, कलर चेंज करेगा। बार बार सुपर ट्रेंड जो है क्या करेगा भाई, कलर चेंज करेगा। ठीक है ना, इसको आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसको हटा देता हूं। अब दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं तक था, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत बड़ा होने वाला है। हम इसमें और भी डीप में जाने वाले हैं, हम इस इंडिकेटर में और इस इंडिकेटर में और भी डीप में जाने वाले हैं, और इसको आपके ट्रेडिंग स्किल के लिए नंबर 1 इंडिकेटर बनाने वाले हैं। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ सिंपल, वी विल एड सम सिंपल इंडिकेटर, कुछ और सिंपल से इंडिकेटर हम ऐड करेंगे। ठीक है ना, अब इसके लिए आपको वेट करना होगा हमारे पार्ट 2 का, एंड सो ऑन।